हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वन प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन. The problem is related with issue and redemption of debentures, and particularly we will see the sinking fund method for the redemption of debentures. Friends, in our earlier video we have seen one problem relating to issue and redemption of debentures, in which we have discussed the different forms of redemption and different forms of issue of debentures. If you want to see that video, please go through the description box and click on the link given there and you can see that video. So friends, let us first discuss about the problem. As I every time goes on telling that whenever we have to solve any accounting problem, we have to go through the example first. We have to carefully read the illustration given and the information given into the accounting problem. So let us first read the accounting problem. On 1st January 2015, the Rathi Company Limited issued 5% debentures for rupees 1 lakh, repayable at par after 3 years. A sinking fund was established for their redemption. The amount annually set aside was rupees 31,721. The investments earned interest at 5% per annum. Show the necessary accounts for 3 years. So friends, अगर हम इस प्रॉब्लम को गौर से देखते हैं तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करनी ज़रूरी है या फिर जिन्हें हमें समझना ज़रूरी हो जाता है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिबेंचर्स जो है वो 5% इंटरेस्ट के साथ है, यानी कि 5% इंटरेस्ट हम लोगों को उस डिबेंचर्स पर देना होगा. नाउ डिबेंचर्स आर ऑफ रुपीज 1 लाख एंड दे विल बी रीपेएबल एट पार आफ्टर 3 ईयर्स. 3 साल के बाद वो रिडीम होंगे, रीपेड होंगे और वो एट पार होंगे, यानी कि फेस वैल्यू पर ही उनका रीपेमेंट होगा. सिंकिंग फंड रिडम्पशन के लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा और सिंकिंग फंड के लिए जो अमाउंट, एनुअल अमाउंट असाइड की जाएगी वो है 31,721. अब सिंकिंग फंड में इसकी इन्वेस्टमेंट बनती है तो इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 5% पर एनम से चार्ज होगा. So friends, let us highlight our problem. The first thing is debentures are repayable at par. The second thing is debentures are repayable after 3 years. It means that they will be repaid or redeemed after 3 years. Then amount annually set aside was rupees 31,721. For 3 years we have to set aside the amount of rupees 31,721 and the interest rate is 5% per annum. Whatever the amount we have been setting aside, we will make investment of that amount and on that investment the interest will be 5% per annum. So this is our problem. Now let us go through the solution part. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है वो सिंकिंग फंड मेथड से दिया गया है. अब सिंकिंग फंड मेथड में बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें हम लोगों को एक अमाउंट जो है उस अमाउंट को रिजर्व रखना है जब तक हम रिडम्पशन हमारी डिबेंचर्स का नहीं दे देते. अब वो जो अमाउंट है वो अमाउंट हमें हर साल के लिए रिजर्व रखनी है, यानी कि एनुअली उस अमाउंट को हमें साइड में रख देना है. अब इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि 31,721 रुपीज़ जो है वो हमने साइड में रख दिए हैं एनुअली और इस अमाउंट पर हमें 5% इंटरेस्ट देना होगा. अब जैसे कि ये प्रॉब्लम मैं एक वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ, एक पीपीटी के ज़रिए आपके सामने आ रहा है, तो इसमें बनने वाले जो अकाउंट्स हैं वो एट ए टाइम मुझे आपको दिखाने नहीं आएंगे. तो मैं इस प्रॉब्लम में आपको एक एक अकाउंट के बारे में क्लियर करती जाऊँगी. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे केयरफुली समझेंगे और इसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे. तो अब हमें नेसेसरी अकाउंट्स दिखाने हैं 3 इयर्स के लिए. अब नेसेसरी अकाउंट्स कौन से हो जाते हैं? तो सिंकिंग फंड मेथड में सिंकिंग फंड अकाउंट हमें निकालना होगा. पहला अकाउंट निकालना होगा हमें डिबेंचर
सिंकिंग फंड अकाउंट। अब जैसे कि सिंकिंग फंड अकाउंट निकलेगा तो जैसे जैसे फंड आपका रिजर्व होगा उस फंड को आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी रेडी हो जाएगा। तो दूसरा अकाउंट बनेगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जो बनेगा वो इटसेल्फ डिबेंचर का अकाउंट बनेगा। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। अब ये जो सिंकिंग फंड मेथड है या फिर ये सारी जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं वो रिडम्पशन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो करना है वो हमें 3 साल के बाद हमारे डिबेंचर्स को पेड करना है, तो उसी के लिए हम लोग ये सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला अकाउंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। अब ये जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग फंड जनरेट करेंगे ताकि हमारे पास हर साल एक अमाउंट या एक राशि जमा हो और उस राशि को हम इन्वेस्टमेंट में डाल दें। अब देखिए पहले ईयर में जैसे कि 31 दिसंबर 2015, जैसे कि हमें कहा गया है कि हर साल एनुअली आपको एक अमाउंट जो है वो अमाउंट आपको रिजर्व रखनी है या सेट असाइड करनी है। तो हम लोग भी डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारी अमाउंट रिजर्व रख देंगे। तो हमने डेट लिख दी है 31 दिसंबर 2015। अब ये जो अमाउंट हम रिजर्व रखेंगे वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखेंगे। तो हम लोग लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट हमें प्रॉब्लम में ही दी गई है 31,721। तो फर्स्ट ईयर में हमारी जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर के लास्ट डे में हमने वो अमाउंट रख दी है बाजू में। अब जैसे कि पहले साल में आखिरी दिन हमने ये अमाउंट साइड में रखी है तो उस दिन उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी। तो पहले साल में सिर्फ यही ट्रांजैक्शन होगा कि 31 दिसंबर 2015 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31,721 रुपीज़ हम लोगों ने रिजर्व कर दिए। अब इस साल के अकाउंट को हमें क्लोज करना है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि डेबिट साइड को हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो हम लोग अकाउंट क्लोज कर देंगे 31 दिसंबर 2015 टू बैलेंस कैरिड डाउन 31,721। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट ईयर की टोटल भी आ जाएगी 31,721। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन। अब जैसे कि हमें पता है कि रीपेमेंट जो है वो 3 ईयर्स के बाद होने वाला है, तो ये वाली चीज़ हमें 3 ईयर्स तक रिपीट करनी है। तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस कैरिड डाउन था वो नेक्स्ट ईयर में हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आएगी 1 जनवरी 2016 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 31,721। दोस्तों मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कौन सी एंट्री कब लिख रहे हैं, कौन से डेट के साथ लिख रहे हैं। बहुत ही आसान है, बस सिंपल तरीके से इसे हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट ईयर में अब जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले साल 31 दिसंबर 2015 को हम लोगों ने एक अमाउंट साइड में रख दी थी जिसकी अब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट बनेगी वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, जो कि मैं नेक्स्ट अकाउंट में आपको बता दूंगी। तो अभी वो इन्वेस्टमेंट बन चुकी है 31 दिसंबर 2015 को। तो 31 दिसंबर 2016 को उसे 1 साल हो जाएगा, यानी कि उसको एनुअल इंटरेस्ट अब मिल जाएगा। तो एनुअल इंटरेस्ट जो लेना है वो 5% पर एनम से लेना है, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 31,721 की बनी है, तो उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट हमें देना है। तो 31,721 पर 5% से इंटरेस्ट आएगा 1,586.05। तो ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो 31 दिसंबर 2016 को बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट है 1,586.05। तो इस तरह से ये हमारा जो पिछली हमारी अमाउंट साइड में रखी थी जिसकी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कर दी है, उस इन्वेस्टमेंट पर मिला हुआ इंटरेस्ट है जिसे हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब बारी आती है इस साल के एनुअल कंट्रीब्यूशन को साइड करने की। तो 31 दिसंबर 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31,721। जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि हर साल 31,721 रुपीज़ को आप क्या करो, साइड में रख दो, एनुअल कंट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करो। तो वो इस साल का जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है।
अब ये सारी चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड को दिख रही है, डेबिट साइड को कुछ भी नहीं है। अब हमें अकाउंट क्लोज करने हैं क्योंकि इस साल के सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट की। तो अब ये क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो टोटल आएगी 65,028.05। तो ये जो बैलेंस है वो बैलेंस कैरिड डाउन होगा। तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे 31 दिसंबर 2016 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 65,028.05। ये बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा और इसी के साथ 2016 के अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे 65,028.05 रुपीज से। तो ये सेकेंड ईयर भी हमारा क्लोज हो गया है। अब सेकेंड ईयर की जो कैरिड डाउन अमाउंट थी लास्ट ईयर में, उसे हमें ब्रॉड फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में। तो हम लोग करेंगे 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 65,028 रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बैलेंस है वो है 65,028 रुपीज़ का। अब इतनी अमाउंट की हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अब हम जो इन्वेस्टमेंट बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट में एनुअल कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों का भी हम कॉम्बिनेशन लेकर उसकी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। यानी कि जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा उसे भी हम हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास बैलेंस है 65,028.05। अब इतने रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हमने बना दी है तो इस ईयर के एंड में हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम है। 65,028.05 पर 5% से इंटरेस्ट बनता है 3,251.40। तो जैसे हमने लास्ट ईयर में रिकॉर्ड किया था ठीक उसी तरह से हम इस ईयर में भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर देंगे। 31 दिसंबर 2017 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट आएगी 3,251.40। 65,028.05 पर 5% से ये अमाउंट आ जाती है। अब बारी है इस साल के एनुअल कंट्रीब्यूशन को साइड में रखने की। तो 31 दिसंबर 2017 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31,720 रुपीज़ जो है वो हम लोग साइड में रख देंगे। अब इन तीनों को भी हम अगर देखें तो क्रेडिट साइड के अमाउंट्स है। अब इन तीनों की अगर टोटल कर दी जाए तो टोटल आएगी 1 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, ये 1 लाख रुपीज़ वही अमाउंट है जो हमें लगने वाली है हमारे रिडम्पशन के लिए। क्योंकि जैसे भी प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स है तो उसे आपको रीपेमेंट करना है आफ्टर 3 इयर्स, और रीपेमेंट जो होगा वो एट पार होगा। यानी कि 1 लाख के डिबेंचर्स को हमें 1 लाख रुपीज़ ही पेड करने हैं। तो अब थर्ड ईयर के एंड में हमारे पास 1 लाख रुपीज़ आ चुके हैं। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी जनरल रिजर्व के अकाउंट पर, ताकि हम वहाँ से रिडम्पशन कर सकें या फिर रीपेमेंट जो है वो कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 को जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे और उसे वहाँ पर लिख देंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट होगी 1 लाख रुपीज़। इसी के साथ हमारा थर्ड ईयर जो है वो थर्ड ईयर क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बनाया है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड किया है, और उसी के साथ साथ हमारा जो इंटरेस्ट आता है हर साल की इन्वेस्टमेंट पर उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड किया है, और हर साल के अकाउंट्स को क्लोज करते हुए हमने ये अकाउंट तैयार किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट के साथ, जो है हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी इस अकाउंट में हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने जैसे कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट देखा है जिसमें हमने अमाउंट असाइड की थी। अब उस असाइड की हुई अमाउंट को हम लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट में बदल देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले 31 दिसंबर 2015 को हमने जो अमाउंट रखी थी वो थी 31,721, उसे हम कर देंगे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट उतनी ही रहेगी 31,721। यानी कि फर्स्ट ईयर में जितनी अमाउंट हमने बाजू में रख दी थी, फर्स्ट ईयर के एंड में वही अमाउंट की हम लोग इन्वेस्टमेंट बना देते हैं। तो टू बैंक अकाउंट 31,721 अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब ये डेबिट साइड अमाउंट है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। अकाउंट हमें क्लोज करना है तो हमें बैलेंस कैरिड डाउन दिखाना होगा। तो 31 दिसंबर 2015 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31,721।
इसी के साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फर्स्ट ईयर हमें क्लोज करना है 31,721 रुपीज से। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन था उसे हमें नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है। तो हम लोग अगले साल में आएंगे 1 जनवरी 2016 में, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 31,721 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर में हमें जो पिछले साल की अमाउंट थी उसमें इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट ऐड करके उसकी इन्वेस्टमेंट बनाना है। तो 31 दिसंबर 2016 को टू बैंक अकाउंट परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में एनुअल कंट्रीब्यूशन 31,721 प्लस इंटरेस्ट ऑन लास्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट 1,586 रुपीज अगर ऐड कर दिए तो टोटल अमाउंट हमारी बन जाती है 33,307.05। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, हमने देखा है कि टू बैंक अकाउंट में हम लोग जो देखते हैं उसमें एनुअल कंट्रीब्यूशन जो था वो 31,721 था, प्लस लास्ट ईयर की जो इन्वेस्टमेंट बनी थी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला था 5% से, जिसकी अमाउंट 1,586.05 आई थी, उसे ऐड करना है। तो इन दोनों का एडिशन अगर हम ले लेंगे तो अमाउंट बन जाती है 33,307.05। तो ये हमें जो हमारा एनुअल कंट्रीब्यूशन असाइड किया था उसकी हम लोगों ने इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट बना दी है। अब ये हो गया हमारे सेकेंड ईयर का। अब यहाँ पर हमें अकाउंट क्लोज करने हैं तो क्रेडिट साइड पर हमें बैलेंस कैरिड डाउन दिखाना होगा। तो 31 दिसंबर 2016 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 65,028.05 रुपीज़, और इसी के साथ हमारा सेकेंड ईयर जो है वो सेकेंड ईयर क्लोज हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन था वो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा। तो 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 65,028.05। अब देखिए, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग काम कर रहे हैं। अब थर्ड ईयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद हमें डायरेक्टली हमारा रिडम्पशन करना है। तो हमारे पास फंड होने चाहिए हमारे रिडम्पशन के लिए, हमारे रीपेमेंट के लिए। तो थर्ड ईयर में हम लोग हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 2017 बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लिखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 65,028.05, और इसी के साथ हमारा जो थर्ड ईयर है वो क्लोज हो जाएगा 65,028.05 रुपीज़ से। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान। हमने इसमें डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखा है। इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में हमने एनुअली कंट्रीब्यूशन को असाइड किया था प्लस इंटरेस्ट चार्ज किया था, उसी अमाउंट को कॉम्बिनेशन में लेके इस अकाउंट में हम लोग उसकी इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट बनाकर थर्ड ईयर में उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से ये सिंकिंग फंड मेथड हम समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड अकाउंट के साथ, जो है हमारा डिबेंचर्स अकाउंट। अब जैसे कि हमें बताया गया था प्रॉब्लम में कि 1 जनवरी 2015 को 5% डिबेंचर्स अमाउंटेड टू ₹1 लाख इशू कर दिए जाएंगे। तो हम लोग एंट्री कर देते हैं हमारी डिबेंचर्स अकाउंट में 1 जनवरी 2015 को बाय बैंक अकाउंट इशू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। अब फर्स्ट ईयर में यही था, तो हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड को बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 31 दिसंबर 2015 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीज़। तो अकाउंट क्लोज होगा 1 लाख रुपीज़ के साथ। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा। तो अगले साल में हम लोग आएंगे बैलेंस 1 जनवरी 2016 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपीज़। अब इस ईयर में सेकेंड ईयर में हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम लोग फिर से दिखाएंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2016 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीज़ होगा, और सेकेंड ईयर भी क्लोज हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ पे। अब सेकेंड ईयर का जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो थर्ड ईयर का बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, तो इसे हम आगे ले लेते हैं 1 जनवरी 2017 क्रेडिट साइड को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपीज़। अब थर्ड ईयर में हम लोगों को रीपेमेंट यानी कि रिडम्पशन करना है, तो थर्ड ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर
31 दिसंबर 2017 को हम उनका पेमेंट दे देंगे तो बैंक में हमें अमाउंट देनी पड़ेगी। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिडम्पशन 1 लाख रुपीज़। तो इस तरह से डिबेंचर्स का रीपेमेंट आपका हो जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ के साथ। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से ये तीनों भी अकाउंट हम लोग बना सकते हैं। पहला अकाउंट हमने देखा डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, दूसरा अकाउंट देखा डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और तीसरा अकाउंट हम लोगों ने देखा है डिबेंचर्स अकाउंट। तो दोस्तों सिंकिंग फंड मेथड से हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, बहुत ही आसान तरीके से सिंकिंग फंड मेथड से हम रिडम्पशन कर सकते हैं, जिसका एक सॉल्व प्रॉब्लम मैंने आप सभी के सामने रख दिया है। दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार पढ़िए और फिर से एक बार तीनों अकाउंट में हम लोगों ने किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है उसे फिर से एक बार वीडियो में अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि ये बहुत ही आसान टेक्निक है और बहुत ही आसान सिस्टम है हमारी अकाउंटिंग मेथड की। तो आप सभी को ये वीडियो अगर आप केयरफुली देखेंगे तो सिंकिंग फंड मेथड से रिडम्पशन कैसे होता है ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा यूज़फुल साबित होगा और आपकी स्टडी में बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप इन वीडियो को केयरफुली देखिए, इन वीडियो को केयरफुली स्टडी कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग फिर से अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं या आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।